रागिनी ने गृह प्रवेश किया। मालती ने अपनी बहू का स्वागत किया। जुग जुग जियो। रागिनी को लग रहा था कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, उसकी सास भी अच्छी है और पति भी, इसलिए वो खुश थी। अगले कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा था। रागिनी ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो अपनी सास की हर बात माना करती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज तुम पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बना दो। ठीक है माँ जी। जैसे उसकी सास बोलती वो सुना करती। कुछ महीनों बाद बेटा विनोद कब खुशखबरी दे रहा है? बगल वाले मिश्रा जी के बेटे की शादी को बस 1 ही महीना हुआ है और उनकी बहू पेट से है। मुझे भी अपनी पोते के साथ खेलना है। जी माँ, आप जल्दी ही अपने पोते के साथ खेलोगी। रागिनी ये सब सुन रही थी। कुछ महीनों बाद रागिनी भी गर्भवती हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। रात को कमरे में, आज तो आप खुश हो ना? हाँ, जल्दी ही मेरा बेटा आने वाला है। और अगर बेटी हुई तो? लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए। जिंदगी भर लड़की के खर्च उठाने नहीं हैं हमें। माँ को भी लड़का चाहिए और मुझे भी। पर लड़का होगा या लड़की, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना? जो भी हो, तुम लड़का ही जन्मोगी। ये सुनकर मालती थोड़ी परेशान थी। अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, अगर मुझे बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो अपनी बेटी को अपने मायके ले जाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लूंगी। मुझे तो बस लड़का ही चाहिए, समझी? अब रागिनी डर गई। उसके पति और सास को बेटा ही चाहिए था, पर बेटा होगा या बेटी ये तो भगवान के हाथ में था। 9 महीने बीत गए और अस्पताल में रागिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। विनोद और मालती ने लड़की को देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक लड़का नहीं दे पाई। अब कौन इस लड़की की जिम्मेदारी उठाएगा? इसे अपने मायके छोड़ देना। पर ये मेरी बेटी है, मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ? अगर नहीं जी सकती तो तुम भी इसके साथ अपने मायके चली जाओ। हाँ हाँ, जाओ। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लूंगी। विनोद और मालती रागिनी और बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर ही निकल गए। रागिनी अब अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं अकेले कैसे इस बच्ची को पालूंगी? ना मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कोई काम आता है। ऊपर से अकेली औरत के साथ समाज कैसा बर्ताव करेगा, ये भी एक समस्या ही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रागिनी अपनी बेटी के साथ निकल पड़ी। वो रोए जा रही थी। इस बच्ची के साथ तो मैं खुशी से जी नहीं पाऊंगी, पर मर तो सकती हूँ ना। यही सही रहेगा। अगर मैं जीती रही तो जिंदगी भर परेशान रहूंगी। और मरने का ख्याल मन में रख के रागिनी एक पहाड़ी पर चढ़ पड़ी। उसके हाथ में उसकी बेटी थी और वो रो रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं तुझे जिंदगी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दे। पर तुझे इसे मारने का भी हक नहीं है बेटी। जिंदगी देना या लेना ये बस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं क्या करूँ माँ जी? रागिनी ने रोते हुए भानु को अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तू मेरी बेटी की तरह है। तू चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। मेरा कोई नहीं है, मुझ बूढ़ी को भी सहारा मिल जाएगा। रागिनी ने रोते हुए भानु को गले लगाया। इस मुश्किल के वक्त में उसे एक सहारा मिल गया। भानु रागिनी को अपने घर ले गई। यही मेरा छोटा सा घर है बेटा। मैं मसाला बनाकर बेचती हूँ, जिससे मेरा गुजारा होता है। तू यहाँ जब तक रहना चाहे रह सकती है। रागिनी भानु के साथ रहने लगी। रागिनी ने घर का सारा काम संभाल लिया था। भानु बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अरे गुड़िया, अरे 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 हंसी। भानु के जीवन में भी खुशियां आ गई थी। उस अकेली को एक परिवार मिल गया था।
भानु रोज सुबह मसाले कूटने बैठ जाया करती थी। माँ जी, क्या आप मुझे भी मसाला बनाना सिखाएंगी? क्यों नहीं बेटा। भानु रागिनी को मसाला कुटाने और उससे अलग अलग प्रकार के मिश्रण बनाना सिखाने लगी। इन सबको एक साथ कूटेगी तो गरम मसाला तैयार हो जाएगा। जी माँ जी, आप गुड़िया के साथ खेलिए, ये सब मैं कूट देती हूँ। मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ ना। नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रखिए। भानु बच्ची के पास चली गई और रागिनी मसाले कुटाने लगी। कुछ ही महीनों बाद रागिनी सारे मसाला बनाना सीख गई। हर हफ्ते एक व्यापारी मसाले खरीदने उनके घर आता था। भैया, आप कितना दाम लेते हो इन मसालों का? 100 रुपए किलो। ये तो बहुत कम है। बाजार में तो मसाला 300-400 रुपए किलो बिकता है। पर इन्हें बाजार तक लेकर जाना, फिर बेचने के लिए एक आदमी की पगार, दुकान का भाड़ा, इन सब में भी तो पैसा लगता है ना। फिर भी भैया, आप बहुत कम दे रहे हो। कम से कम 200 रुपया किलो का तो दाम दीजिए, वरना रहने दीजिए। मैं 100 रुपए के ऊपर दाम नहीं दे सकता। बेटा, जो दाम दे रहे हैं वो ले लेना। माँ जी, इससे अच्छा है कि मैं खुद बाजार में मसाले बेच आऊं। हाँ हाँ जाइए, फिर आपको दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। व्यापारी गुस्सा होकर चला गया। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं ये सारे मसाले बाजार में बेच आऊंगी। अगले दिन रागिनी सारे मसाले लेकर बाजार पहुंची और वो 250 रुपए किलो के दाम से बेचने लगी। इतना सस्ता? मुझे 2 किलो दे दो बहन। मुझे भी। रागिनी के सारे मसाले धड़ाधड़ बिक गए और उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। भानु इतनी अच्छी कमाई देखकर खुश थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर मसाले बनाए और रागिनी उन्हें बाजार में बेचने लगी। जल्द ही रागिनी को मसाले के बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे और फिर रागिनी ने कई और औरतों को काम पर रख लिया। देखते ही देखते रागिनी के मसाले की दुकान खुल गई और उसने एक बड़ा घर भी लिया। एक ही साल में रागिनी की छोटी सी दुकान एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत की ही बदौलत हुआ है। तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ मैं रोज काम करके अपना पेट पाला करती थी और कहाँ अब आराम की जिंदगी जी रही हूँ। धन्यवाद बेटा। भानु और रागिनी बहुत खुश थे। एक दिन रागिनी का पति विनोद उसके पास आया। रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि औरत सिर्फ बोझ होती है। किस मुंह से यहाँ आए हो? अब मेरे पास पैसा है इसीलिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? उस दिन मुझे और मेरी बेटी को हॉस्पिटल में बेसहारा छोड़ आए थे। आइंदा मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना। रागिनी ने अपनी किस्मत संवार दी। एक वक्त था जब वो खुद बेसहारा थी और अब वो कईयों का सहारा थी।